नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आने वाले 5-6 वीडियोस हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं ये टॉपिक स्किप कर दिया था एक तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है आजकल। जहाँ पे आप ऑटोमेशन इंटरव्यू के लिए जाते हो, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग पे लोगों को बहुत फंसा देते हैं। तो मैं आज एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, अनवांटेड इवेंट क्या होता है, ये किसको कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या इसका लॉजिक समझेंगे, प्रोग्रामिंग में कैसे इफेक्ट होता है। थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, फिर आने वाले फ्यूचर वीडियोस में एक एक करके और इसके बारे में इन डेप्थ जाएंगे और इसको हैंडल भी करेंगे। बहुत तरह के एक्सेप्शंस, रन टाइम, कंपाइल टाइम वगैरह वगैरह मैं आने वाले वीडियोस में बताते जाऊंगा। आज हम पहले सीखेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है और उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम पहले इसको समझने के लिए एक छोटा सा हमें एक लॉजिक समझना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक नॉर्मल लाइफ है, जैसे कि एक क्रिकेटर है, मान लो एक क्रिकेटर है। वो क्या करता है, सुबह सुबह, एक बडिंग क्रिकेटर है, वो सुबह सुबह उठता है। ठीक है, वो सुबह अलार्म लगा के उठ गया। ठीक है, ये हो गया उसका अलार्म टाइम, वेकअप टाइम। वेकअप टाइम वो एग्जैक्टली सुबह 5 बजे अलार्म लगा के उठ जाता है। ठीक है, तो ये उठ गया। अब क्या करता है वो, उठने के बाद वो तैयार हो जाता है। ठीक है, वो तैयार हो गया, वो सॉरी ये मेरे से होता नहीं है, चलो कोई नहीं। तो ये रेडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेडी हो गया। रेडी कब तक हो गया, रेडी हो गया बाई 5:30 AM तक ये रेडी हो गया। ठीक है, अपन लोगों को टाइम लगता है, अपन लोग एज हो गया है, लेकिन बच्चा लोग जल्दी कर लेता है। तो हम लोग 5:30 बजे तक वो क्रिकेटर रेडी हो गया। ठीक है, फिर क्या करता है वो, कैसे तैसे करके अपना साइकिल वाइकल पकड़ के, मान लो उसकी एक साइकिल है। ठीक है, अपनी एक छोटी सी साइकिल है, वो अपनी साइकिल पकड़ के भागता है ग्राउंड की तरफ। ठीक है, ये उसकी साइकिल है। ठीक है, साइकिल है, और कैसे तैसे करके वो 5:55 तक ग्राउंड पहुंच जाता है। 5:55 तक वो क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो क्या करता है, साइकिल वाइकल वगैरह लगा के, लॉक वॉक लगा के, उनकी प्रैक्टिस कोच साहब ने बोला है कि कैसे भी करके 6 बजे तक नेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये उसका नेट प्रैक्टिस का टाइम है। नेट प्रैक्टिस है, फील्डिंग है, जो भी है, ये वो शाम सुबह 6 बजे तक उनकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। वो पीटी करते हैं या फिर जो भी करते हैं, एग्जैक्टली सुबह 6 बजे तक उसकी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका डेली रूटीन है। वो सुबह उठेगा अलार्म लगा के, फिर वो रेडी होगा, फिर वो अपनी साइकिल पकड़ेगा, बैट वैट किट बैग वगैरह डालेगा, और कैसे तैसे करके 5:50 से 5:55 की तरफ पहुंच के साइकिल वाइकिल लॉक करके, हाई हेलो करके, 6 बजे तक उनकी वार्म अप स्टार्ट हो जाती है। ये उसका डेली रूटीन लाइफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब आप बोलोगे कि ये सब हमें क्यों बता रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि देखिए, ये उसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये उसकी स्मूथ सीक्वेंस है, स्मूथ सीक्वेंस ऑफ ऑफ इवेंट्स है। ये फ्लो ना एकदम स्मूथ है, फ्लो एकदम स्मूथ है उसका, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है, तो मान लो हम एक प्रोग्राम ऐसे करते हैं कि हम उस प्रोग्राम में कुछ इनिशियल्स डालते हैं, फिर उसकी बॉडी बनाते हैं, फिर उसको आगे प्रोपेगेट करते हैं, फिर फाइनली उसको एक कंडीशन डाल के उसका एंड वगैरह बनाते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग फ्लो भी ऐसे ही रहेगा। मान के चलो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, जब वो सुबह निकला, 5:30 AM को आया, जैसे ही उसने पेडल मारी तो देखा उसका चेन खिसक गया। तो उसने क्या किया, तुरंत हाथ वाथ उतर के चेन वेन फिट कर दिया। फिर थोड़ी देर गया, फिर वो चेन उतर गया, अब चेन लगे ना। फिर थोड़ी देर गया, फिर जबरदस्ती उसने कैसे तैसे करके चेन लगाया, फिर थड़ाम से एक आवाज आई, चेन टूट गया भाई। अब बेचारा क्या करे, उसको ग्राउंड पहुंचना है, उसको ऑलरेडी लेट हो गया है। तो वो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कैसे भी करके 6 बजे तक पहुंचना है उसको। 5:59 तक है, 6 बजे स्टार्ट हो जाए तो पनिशमेंट मिलेगी, बैट सर पे पकड़ के 2 राउंड ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कैसे भी करके उसको 5:59 AM तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उसका ये थोड़ा टूट गया है, ये साइकिल का चेन टूट गया है। अब बेचारा क्या करे, ये साइकिल का चेन टूट गया इसका। अब वो बेचारा क्या करेगा, ये चेन टूट चुका है, तो अब वो फिट भी नहीं कर सकता। तो
इस पर्टिकुलर इवेंट को जो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं, जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ क्रिएट कर देगा। देखिए, उसकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, साइकिल वाला फंडा तो चेन वाला फंडा तो था ही नहीं, लेकिन लाइफ में ऐसे हो सकता है। तो इसके कहते हैं एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि ये एक अनवांटेड इवेंट है, ये एक अनवांटेड इवेंट है। जो कि उसको किस प्लेयर को पसंद आएगा कि भाई वो भागने से, मतलब नेट प्रैक्टिस से पहले उसका साइकिल फंस जाए और वो लेट हो जाए प्रैक्टिस के लिए। कोच साहब नहीं सुनेंगे, लेकिन देखो वो एंथुजियास्टिक है, वो अपने लाइफ में कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो इससे हम एक्सेप्शन या अनवांटेड इवेंट कहते हैं। तो ये क्या कर रहा था, आप खुद सोचिए। ये सुबह उठा, तैयार हुआ, ब्रश वश किया, कपड़े शपड़े पहने, मम्मा ने कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट दिया, कैसे तैसे करके ठूस लिया, तुरंत गया, बैग वैग सब पैक किया, सब चेक किया, सब बराबर है, अगर कहीं बैट वैट बाहर रखा है सब रखा, उसने वो साइकिल पकड़ के भागा। ये एक अनवांटेड इवेंट हो गया। तो इसका जो फ्लो जो स्मूथ था, गड़बड़ हो गया। या तो एकदम वो साइकिल चल चल के आएगा और नेट प्रैक्टिस पे पहुंचते पहुंचते उसका लेट हो जाएगा। मान लो वो नेट प्रैक्टिस में 6 साढ़े 6 बजे पहुंचा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि वो अनवांटेड इवेंट को हैंडल नहीं कर पाया, उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिला। तो कोच साहब बोलेंगे, भाई तू भाग, तू आधा घंटा लेट है, तू 3 राउंड मारेगा। अब तू 15 मिनट लेट होता तो 2 राउंड मरवाता। तू आधा घंटा लेट है, तू इंडिया खेलना चाहता है, तू आधा घंटा लेट आएगा, तू 3 राउंड भाग। वो नहीं सुनने वाले कि साइकिल पंक्चर हो गया या साइकिल का चेन टूट गया, उनको घंटा कोई मतलब नहीं है। अब ये बेचारा एक तो साइकिल के चक्कर में परेशान हुआ और लेट पहुंचा, तो कोच साहब ने और इसको परेशान कर दिया। तो अभी हम इसमें क्या समझ रहे हैं, आप इस चीज को समझो। मतलब जो स्मूथ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, फ्लो स्मूथ नहीं हो रहा है, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, तैयार व्यार हुआ, ठीक था यहां तक। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई, यहां पर गड़बड़ हो गई। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, यहां पर गड़बड़ होने के चक्कर में ये चीज वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, लफड़े हो गए। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, उसका ये भी गड़बड़ हो गया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई अनवांटेड इवेंट आते हैं, तो इसके आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इस अनवांटेड इवेंट की वजह से इफेक्ट होते हैं। तो ये क्या मतलब है, देखिए ये कंपाइल टाइम तो नहीं है, ये रन टाइम है, क्योंकि वो तो अपना लाइफ आगे बढ़ा ही रहा था ना, ये एग्जीक्यूट कर रहा था। कंपाइल टाइम इज डिफरेंट, ये रन टाइम। मैं रन टाइम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि देखिए, ये भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है, रेडी होके भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है। सो टेक्निकली ये भागे जा रहा है, ये अपनी इवेंट्स को आगे बढ़ाए जा रहा है। तो रन हो रहे इवेंट्स, रन करते करते एक पर्टिकुलर जगह पे एक इवेंट अनवांटेड हो गया, उसके चक्कर में सारा का सारा रन टाइम आने वाले सारे इवेंट्स खराब हो गए। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को, जो साइकिल की चेन टूटी, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन, अनवांटेड इवेंट। और उसके बाद को जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनवांटेड इवेंट के चक्कर में सारे के सारे आने वाले जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो सारे खराब होते हैं। तो अब उसको क्या करना चाहिए, अब इसको कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। तो ये हो गया एक्सेप्शन। मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हुआ फिर। एक्सेप्शन हैंडलिंग बोले तो देखो, वो समझदारी कर सकता है, अगर उसके पास मोबाइल फोन है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अलग अलग हैंडल, मतलब मैं कैसे भी अपने प्रॉब्लम को हैंडल करूं, मेरी प्रॉब्लम है। तो एक वो दिमाग लगा सकता है कि वो पापा को फोन करेगा कि पापा मेरी साइकिल की वाट लग गई, मैं यहाँ पे एक जगह पे चेन बांध के रख रहा हूँ, आप मेरे को गाड़ी में आज ड्रॉप कर दो, मेरा प्रैक्टिस में मुश्किल से 10 मिनट बाकी है। पापा को कॉल करे, पापा आएंगे, पिकअप करेंगे, मुश्किल से 2 मिनट या फिर 3 मिनट लेट होगा, तो कोच साहब बोलेंगे ठीक है, तो 1 राउंड तो थोड़ा बहुत हैंडल कर लेगा, ठीक है, दिमाग लगाएगा। वहीं से उसको रोक के कोई ऑटो या फिर कोई रिक्शा कर लेगा। ये दूसरा
वे ऑफ हैंडल करने का, वो बराबर टाइम पे 5 मिनट पहले पहुंच गया, या फिर 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले ही पहुंचा, चलो कोई नहीं 1 मिनट पहले ही पहुंचा, पहले तो पहुंचा ना, कोच साहब से उसको पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, तो यहां पर भी हैंडल हो गया। तीसरा, और कोई तरीका है? मान के चलो बहुत दूर है, भाग भाग के नहीं पहुंच सकता, थक जाएगा, फिर वहां पे वार्म अप ही हो गया, फिर वहां पे और वार्म अप कराएंगे सर, तो मान लो ये उसके पास ये 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो या फिर कैसे भी लिफ्ट लेके कुछ भी करके वो पहुंच गया, तो उसने क्या किया, अपने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो इवन दो यहां पर उसको एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिला, एक्सेप्शन मिला, लेकिन फिर भी उसने वो एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, ताकि उसको ये जो लफड़ा हुआ था ना, ये वाला चीज उसका स्मूथ रहेगा, ये वाला चीज उसका स्मूथ रहेगा। वो भले बाद में आके ये अपने साइकिल को कैसे भी करके उसके पापा किसी भी तरह उसको रिपेयर वगैरह करा के घर ले जाएंगे, लेकिन अपना बेटा इंडिया खेलेगा तो प्रैक्टिस कर रहा है, ये अपना 10-11 बजे तक प्रैक्टिस करके बाद में कैसे तैसे करके आएगा। तो उसने क्या किया, उसने ये वाले इवेंट को अपना खराब नहीं होने दिया, ये वाले इवेंट को उसने खराब नहीं होने दिया, ये वाला इवेंट जैसे चल रहा था चलने दिया। कैसे किया उसने? उसने अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, उसने अपनी ये प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया। कैसे हैंडल किया उसकी जिम्मेदारी है। तो एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम की इवेंट को कैसे तैसे करके हैंडल करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, उससे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और अब हम इसको प्रोग्रामिंग के तौर पे देखेंगे कि हम इस प्रोग्रामिंग में कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्सेप्शन कैसे आता है और उसको क्या हमें फेस करना पड़ता है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर एक पैकेज बनाते हैं एक्सेप्शंस बोल के, और आज मैं आपको बताऊंगा, एक क्लास बनाते हैं एपिसोड 1, ठीक है। तो यहां पर मैं एक क्लास बना रहा हूं, क्लास बना लिया मैंने, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि नंबर 1, ठीक है। मैंने नंबर 1 टाइप किया, यहां पे नंबर 2 टाइप करा, यहां पे नंबर मैंने 3 टाइप करा, ऐसे मैंने नंबर 4 टाइप करा, फिर मैंने नंबर 5 टाइप करा। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, स्मूथ फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम मक्खन टाइप चल रहा है, ठीक है। अभी मैं 4 की जगह यहां पे लिख दूंगा 101 डिवाइडेड बाई 0। तो आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 टेंड्स टू इंफिनिटी, मैथमेटिक्स में पता है ना आपको। तो अभी क्या हुआ, 1 तक ठीक था, 2 तक ठीक था, 3 तक ठीक था, यहाँ पे 4 था, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ हुई एक प्रोग्रामिंग लॉजिक में, पता नहीं प्रोग्रामर पागल हो गया, तो उसने एक स्टूपिड सा एक अनएथिकल तो नहीं, एक इलॉजिकल कोड लिख लिया। तो अभी क्या होगा लफड़ा देखते हैं। तो यहां पर आएगा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। तो इससे क्या हुआ, यहां पर आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया, और देखिए यहां पे कोई भी एरर या वार्निंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन नतीजा क्या हुआ, 1 2 3 तो एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल था। यहां पर जैसे एक अनवांटेड इवेंट या एक्सेप्शन आया, ये तो हुआ ही नहीं, चलो ये तो एक्सेप्शन थ्रो किया, लेकिन ये 5 वाला भी इफेक्ट हुआ। देखिए 5 वाला आप इसको नहीं आउटपुट दिला पाए, ये 5 का आउटपुट आया ही नहीं, 4 तो नहीं आया, छोड़ो चलो 4 तो हटा के एक्सेप्शन आ गया, तो इसको आप नहीं हैंडल कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए इसको ना एक सराउंडेड बाई ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक ट्राई कैच ब्लॉक में इसको डाल दिया। अभी मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करने चला, देखिए ये एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया ट्राई कैच ब्लॉक में, और system.out.println 5 भी प्रिंट करा दिया। तो अभी मैंने क्या किया, जैसे मैंने ट्राई कैच ब्लॉक इसमें डाला, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डाला, तो ये भाई साहब यहां पर जो भी लफड़ा है देखेंगे, मैं हैंडल कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा ये वाला लॉजिक तो सही है, मैं इसको प्रिंट कर देता हूं। तो ये होता है एक्सेप्शन, और ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो 1/0 था एक एक्सेप्शन था रन टाइम में, और ये जो ट्राई कैच ब्लॉक में मैंने इसको डाला, ये रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करा, ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट सीक्वेंस फ्लो में प्रॉब्लम ना आए, मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और बाद में
मैं देखूं कि भाई मैंने क्या गड़बड़ी की है, वो मेरे ऊपर है, लेकिन जो मेरा सही है उसको तो कम से कम प्रिंट कर दो। तो जब तक आप इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाओगे, तब तक आने वाले कोड भी आप लॉजिक उसका नहीं प्रिंट करा पाओगे, आउटपुट नहीं या कुछ भी नहीं करा पाओगे। तो इस चीज को कहते हैं एक्सेप्शन, और इस चीज को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक आपको जो मैंने अभी एकदम सीधे भाषा में समझाया, ये आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो एक्सेप्शन हैंडलिंग और व्हाट इज एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं और इन डेप्थ आपको एक्सेप्शन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, एरर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें, इसको हैंडल कैसे करते हैं, क्या क्या वे में हैंडल कर सकते हैं, सबके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बहुत मजेदार रहने वाला है सीरीज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा का, जरूर देखिए और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।